हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। विश्व ओजोन दिवस की बात करने वाला हूं मैं। ये अभी 16 सितंबर 2025 को मनाया गया। तो आगामी एग्ज़ाम्स में यहाँ छोटे मोटे कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, फिर बेहतरीन 5 to 6 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे और ये 4-5 मिनट आपको 1 से 2 नंबर दिला सकती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2025 को मनाया जाता है। इसकी थीम के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देंगे कि विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक प्रत्यक्ष कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन में कमी के लिए शुद्ध योगदान। तो 2020 में प्रति वर्ष 62,42,100 मैट्रिक टन CO2 समतुल्य, और 2023 से प्रति वर्ष 76,97,600 मैट्रिक टन CO2 समतुल्य है उसके, जो उत्सर्जन में कमी का योगदान है वो। इसी के साथ साथ इसके थोड़े से इतिहास के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का जश्न मनाने के लिए 1994 में इस दिन की शुरुआत की थी। तो ये भी आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा ये अभी क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा आपको। यह समझौता 1985 के वेना कन्वेंशन के बाद हुआ था। तो ये छोटी मोटी इसे खोज करने की ओर जो फोरमैन ने 1985 में अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र की ओर ध्यान आकर्षित किया था। कहाँ से दिखाई दिया तो अंटार्कटिका से। ओजोन परत कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे सर समताप मंडल में ये स्थित है। तो ये तो इनकी छोटी सी बेसिक बात है। वीडियो को चाहे दोबारा आप देख लें, रिपीट कर लें, ये 2-3 मिनट आपके जीवन में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर आपको दिला सकती हैं। चलो मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या स्टेट एग्ज़ाम, क्या सेंटर एग्ज़ाम। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हाल ही में राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम लगी तो वहाँ भी आपने देखा ओजोन परत से रिलेटेड, क्योंकि ओजोन दिवस जिस दिन परीक्षा लगी उसके तुरंत अगले ही दिन मनाया जाने वाला था। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड ओजोन डे, और यह दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद को दिलाता है, जिसमें ओजोन परत को ख़त्म करने वाले जो पदार्थ हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके ऊपर चर्चा करी है कि ये समताप मंडल में पाई जाती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में जो परतें हैं उनमें से दूसरी परत समताप मंडल है, जहां वायुयान भी उड़ते हैं। आपने ऐसे देखा होगा जहां पर आंधी तूफान वगैरह नहीं आते हैं। तो इसमें सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं पैराबैंगनी, वो पृथ्वी पर नहीं पहुँचे उसको रोकने का काम करती है ये, और ये पृथ्वी पर जीवन रक्षक कवच के रूप में काम करती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ओजोन परत से के संरक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये ओजोन परत का संरक्षण करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करके ओजोन परत की रक्षा करना है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले प्रमुख रसायन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप कह देंगे कि ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार हैं। हेलोल जैसे रसायन ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये रसायन रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज है, AC है, इनके जो एरोसोल स्प्रे में उपयोग किया जाता है तो वहाँ से उसका ओजोन से बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किसने कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी ये। तो आर्कटिक अंटार्कटिका, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाता। 1980 के दशक के मध्य वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में एक बड़े से छिद्र की खोज की थी अंटार्कटिका के ऊपर। यह छिद्र साल दर साल बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन
मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के प्रयासों के कारण इसमें थोड़ा बहुत अब सुधार देखा जा रहा है। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण का महत्व क्या है? तो वो महत्व है यह पैरा बैंगनी यूवी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारों से ये हमें बचाता है। तो ये हमारे आज के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन और जानकारी। आप रोज़ाना अपने आप को बेहतर करते रहें, रोज़ाना थोड़ा बहुत सीखते रहें। जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, रोज़ाना कोई मेला भरता है आपके आसपास जो कला संस्कृति में पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में अभी भर्तरी का मेला भरा है भाद्रपद में, और इसी प्रकार से रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भरा है, तेजा दशमी गई है। तो ये मेले और उनसे जुड़ी हुई छोटी मोटी कि वहाँ किसके नृत्य होते हैं, उनके छोटे मोटे जीवन परिचय, उनको आप साथ साथ तैयार कर लें रोज़। कोशिश यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसा रोज़ आपके लिए 5-7 मिनट का एक डेली डोज दें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएँ, तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और